ये जानबूझ के तोड़ दिया सर? हाँ जी सर। ये आंखों में सब क्या डाला तो समझ नहीं आया। दिखाई पड़ता है? नहीं सर। तो भेज दिया उसने, बेचने के बाद उसने हमको दिया फिर नटवर टोला दिखाते थे। हमारे गाड़ी का करके घंटा भर के दिल्ली लेके चले गए। वहाँ वो ले गए हमको, वहाँ भीख मंगवाए दिखाते थे। अच्छा छोड़ दे, उसे चोर लगता था, कहते थे हम तो लोग रखेंगे नहीं, वैसे कहाँ देंगे उसको तब तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, लेकिन राम राज्य की तस्वीरें और नमूना आप लगातार देख रहे हैं खबरों में कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में राम राज्य है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी जो हैं वो उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं, पलायन कर चुके हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, ये भी आप लगातार देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक शख्स नौकरी की तलाश में घर से निकलता है, नौकरी मांगने एक शख्स के पास पहुंचता है, लेकिन नौकरी तो उसको नहीं मिली। उसके बावजूद उसके साथ किस तरीके का व्यवहार किया गया, हैवानियत की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, उसे देखकर आप भी जो है हैरान परेशान हो जाएंगे। कानपुर में एक शख्स जो है वो नौकरी मांगने के लिए घर से निकलता है। जिस शख्स के पास वो नौकरी मांगने जाता है वो उसे नौकरी तो नहीं दिलवाता, लेकिन उसके हाथ पैर तोड़कर उससे भीख मंगवाता है। ये तस्वीरें कानपुर की हैं, किस तरीके से जो है शर्मसार कर रही हैं। हैवानियत की प्रकाष्ठा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराधियों का गैंग जो है वो किस तरीके से एक्टिव है, और इसी के साथ अपराधियों के जो हौसले हैं वो सर चढ़कर बोल रहे हैं। लल्लन टॉप का आप ट्वीट देखिए, आगे आपको सुनाएंगे उस शख्स का बयान भी सुनाएंगे जिस पर ये आप बीती है, और वो किस तरीके से बता रहे हैं कि मैं नौकरी मांगने के लिए निकला और मेरे साथ किस किस तरह की हैवानियत हुई। लल्लन टॉप का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लिखा है, कानपुर शहर में एक युवक नौकरी की तलाश में था। नौकरी की तलाश करते करते वो एक आदमी के पास पहुंचा। उस आदमी ने नौकरी तो नहीं दिलाई, लेकिन हाथ पैर तोड़े, अंधा किया और भीख मांगने वाले गैंग को बेच दिया। ये उत्तर प्रदेश के कानपुर का मामला है, जहां पर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि किस तरीके से प्रदेश में जो है गुंडा राज जो है वो खत्म हो गया है और राम राज्य आ गया है। योगी जी जो है वो राम राज्य ले आए हैं। लेकिन आप किस तरीके से देख रहे हैं लगातार खबरें कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या हाल है, और अपराधी जो हैं उन्हें किसी चीज का डर नहीं है। लल्लन टॉप की खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। खबर में क्या कुछ लिखा है देखिए। लिखा है, नौकरी खोजने वाले लड़के के हाथ पैर तोड़े, अंधा किया और भीख मांगने वाले गैंग को बेच दिया। अंधा करने के लिए आंखों में केमिकल डाल दिया था। यानी कि किस तरीके से हैवानियत की सारी हदें जो हैं वो पार कर दी गई। एक शख्स नौकरी मांगने के लिए अपने घर से बाहर निकला, लेकिन उसे नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन किस तरीके से उसके साथ जो है इस तरह का व्यवहार, बर्ताव और हैवानियत की गई। खबर में आगे देखिए, लिखा है, उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में एक युवक नौकरी की तलाश में था। नौकरी की तलाश करते करते वो एक व्यक्ति के पास पहुंच गया। व्यक्ति ने नौकरी तो नहीं दिलाई, लेकिन उसे नौकरी देने के बहाने बेच डाला। आज तक से जुड़ी सिमर चावला की रिपोर्ट के मुताबिक मामला कानपुर के नौबस्ता इलाके में रहने वाले 30 साल के सुरेश मांझी से जुड़ा हुआ है। सुरेश 6 महीने पहले नौकरी की तलाश के लिए निकले थे। इसी बीच उन्हें मछरिया पिंक बिल्डिंग में रहने वाले विजय मिले। विजय ने सुरेश को नौकरी देने का वादा किया, लेकिन बाद में विजय ने सुरेश को शहर में स्थित झकरकट्टी पुल के नीचे बंधक बना लिया। इसके बाद विजय ने सुरेश की पिटाई की। सुरेश के हाथ के पंजे और पैर भी तोड़ दिए। यहां तक विजय ने सुरेश की आंखों में केमिकल डालकर उन्हें अंधा कर दिया। सुरेश के शरीर में कई जगह गोलियों के निशान भी थे। तो किस तरीके से जो है हैवानियत की सारी हदें यहाँ पर पार कर दी गई, और किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो अपराधी हैं उनके हौसले बुलंद है, सब चढ़कर बोल रहे हैं। ये इस खबर से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक शख्स जो अपने घर से नौकरी मांगने के लिए निकला, लेकिन वापस नहीं गया, और नौकरी के बदले उसे इस तरह की हैवानियत का शिकार होना पड़ा, और किस तरीके से उसने क्या कुछ सहा, इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप उस शख्स को सुनिए जिनके ऊपर ये सब बीता है, और किस तरीके से जो है वो अपनी आप बीती सुना रहे हैं। वीडियो जो है सूरज शुक्ला नाम के यूजर हैं, शेयर करते हैं ट्विटर पर। वीडियो शेयर करते हुए, उसी शख्स का वीडियो शेयर करते हुए लिखते हैं, कानपुर के सुरेश की आंखें फोड़ी, हाथ पैर तोड़े और 70,000 में भिखारी गैंग को बेच दिया। भिखारी गैंग ने दिल्ली में सुरेश से भीख मंगवाई, तबीयत बिगड़ी तो कानपुर में छोड़ दिया। दिन रात उस पर बर्बरता होती थी, खाने को बस उतना मिलता था जितना वो जिंदा रहे। हैवानियत की ये पराकाष्ठा है। आप भी सुनिए किस तरीके से
वो शख्स जो है, जो नौकरी की तलाश में घर से निकला था 6 महीने पहले, वो किस तरीके से अपने साथ हुई बर्बरता और हैवानियत की सारी कहानी बता रहा है। सुनिए। गली के अंदर छत थी उनका, वो हमें 3 दिन मारा, 3 दिन हुआ था वो तो मुंह में बांध कर यहाँ ले आए मछरिया में। यहाँ रखे 12 दिन, 12 दिन वहाँ रखे मछरिया जी सर, छत पर रखे, छत पर लेटी कराए, छत पर बादल कराए, नीचे रख उतरने में। वहाँ से हम ले आए, फिर वहाँ से बारी बाद ये लोग हमको किसी से बेच दिया। हाँ, 70,000 रुपया 70 बेच दिया उसने। बेचने के बाद उसने हमको लिया फिर नटगन टोला जो खरीदे थे, तो वहाँ से गाड़ी से करके घंटा घर ले गए, घंटा घर से दिल्ली लेके चले गए। दिल्ली से जाकर नागलोई, दिल्ली, नई दिल्ली के आगे हरियाणा के पास है, वहाँ पर ले गए हमको। वहाँ से भीख मंगवा रहे थे, उठाते थे, अच्छा छोड़ देते थे, चोट लगता था, कहते थे कि हम पे तुम रखेंगे नहीं, पैसा कहाँ देंगे उसको, 70,000 रुपया कमाए तो ही देंगे। फिर सर वहाँ पर इलाज के डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने बोला जहर फैल गया शरीर के अंदर के, इनको कहीं भर्ती कराओ। तो भर्ती देंगे, बोले भर्ती कराएंगे तो 70,000 सर कहाँ से देंगे हम, चल के कान उठा के छोड़ देते थे। छोड़ने हमको जो बेचने थे वो छोड़ने आए थे सर, जब छोड़ने को पैसा रुपया ले लेंगे। तो ये तो फोन करके बताया कि उनको छोड़ना हुआ तो रात को लिया ना, रात रात हमको कहीं बेच देंगे। तुमको यहाँ से ट्रेन से ले गए थे? जी सर, गोरखधाम से जी सर, सीधे दिल्ली जी। ये चोट तुम्हारे सब वो गिरा दे, गिरा तो ये चोट जो है सर, गली घिंच रहा था, झरकट्टी में जीरा चढ़ा रहा था लोग, गली घिंच रहा था, यही क्या लगा। ये जानबूझ के तोड़ दिया था? हाँ जी सर। ये आंखों में सर क्या डाला पे समझ नहीं आया था, दिखाई पड़ता है? नहीं सर। ये ओंठ में क्या चोट है, दाढ़ी में? यही सब फटका उटका, यही सब चोट है सर। ये बहुत इतना बड़ा छूट गया था और कुछ कम हुआ सर। यहाँ तक इसे करो जरा, सीधा करो। तो सुना आपने किस तरीके से जो शख्स है, जो नौकरी मांगने की तलाश में निकला था, वो अपनी आपबीती बता रहा है। बर्बरता की सारी हदें उसके साथ पार कर दी गई और किस तरीके से उसकी आंखें जो हैं वो भी छीन ली गई, अंधा कर दिया गया। केमिकल जो है, केमिकल डालकर उनकी आंखों को अंधा कर दिया। इसी के साथ जो है उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, भीख मंगवाई गई और भीख मांगने के लिए जो है 70,000 रुपये में, बताया जा रहा है कि 70,000 रुपये में दिल्ली के किसी भिखारी गैंग को बेच दिया गया। जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो फिर से उन्हें कानपुर भेज दिया गया, जिसके बाद उनकी जान बच गई। अब उनकी जान कैसे बची, कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ और वो कैसे अपने घर पहुंचे, ये देखिए। लल्लन टॉप की खबर में आगे लिखा है, विजय सिर्फ यही नहीं रुका, उसने सुरेश को 70,000 रुपये में दिल्ली स्थित एक गैंग को बेच दिया। आज तक की ये रिपोर्ट के मुताबिक ये गैंग दिल्ली में भीख मांगने वालों का गैंग था और गैंग का लीडर राज नाम का एक व्यक्ति था। यानी कि विजय ने उसके साथ बर्बरता तो की, सुरेश के साथ बर्बरता तो की, लेकिन उसके बाद उसको 70,000 रुपये में दिल्ली के एक भिखारी गैंग को बेच दिया। अब आप देखिए कि किस तरीके से जो है हैवानियत की, इंसानियत की सारी पराकाष्ठा जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सारी सीमाएं लांघ दी गई हैं। किस तरीके से उत्तर प्रदेश के कानपुर में अपराध का ग्राफ आप देख रहे हैं कि नौकरी मांगने निकले एक 30 साल के शख्स को 70,000 रुपये में एक भिखारी गैंग को बेच दिया। और इससे पहले किस तरीके से उन्हें बंधक बनाया, उनके साथ मारपीट की गई, उनको जो है अंधा कर दिया, उनकी आंखों में केमिकल डाल दिया, हाथ पैर तोड़ दिए गए। ये देखिए दोस्तों, ये तस्वीरें जो है ये कानपुर से आ रही हैं। खबर में आगे लिखा है, गैंग में सुरेश को इतना प्रताड़ित किया गया कि उसकी तबीयत बिगड़ती गई। 2 महीने पहले गैंग लीडर राज ने सुरेश को वापस कानपुर भेज दिया। कानपुर में विजय ने सुरेश को भीख मांगने के लिए मजबूर किया। सुरेश को ना खाना मिलता और ना ही पानी, इतना ही खाना दिया जाता था जिससे वो सिर्फ जिंदा रह सकें। तो किस तरीके से जो है उनके साथ इस तरीके से हैवानियत की गई, बर्बरता की गई, इस तरीके से जो है उनको प्रताड़ित किया गया कि उनकी तबीयत खराब होने लगी। जब उन्हें दिल्ली भेजा गया, जब दिल्ली में तबीयत खराब होने लगी तो उसके बाद किस तरीके से जो है उन्हें वापस कानपुर भेज दिया गया। अब ये इस पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ ये देखिए। खबर में लिखा है, बीते रविवार सुरेश के लिए एक रोशनी की तरह आया। शहर के किदवई नगर इलाके में सुरेश एक राहगीर से मिला। राहगीर की मदद से सुरेश अपने घर वालों तक पहुंच गया। घर पहुंचते ही सुरेश के भाई रमेश और प्रवेश ये देख के चौंक गए। दोनों ने सुरेश को गले लगाया। गुरुवार 3 नवंबर के दिन क्षेत्रीय पार्षद को घटना के बारे में पता चला। इसके बाद पार्षद ने परिवार वालों की मदद से शहर के नौबस्ता पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पूरे मामले पर डीसीपी का कहना है, कानपुर साउथ डीसीपी प्रमोद कुमार का कहना है कि मामले में एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई है। जांच के लिए एक टीम का गठन भी कर दिया गया है।
पूरा मामला आपने देखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक शख्स जो है वो नौकरी की तलाश में निकला, लेकिन अपने घर नहीं पहुंचा और उसके बाद किस तरीके से उसको प्रताड़ित किया गया, उसको यातनाएं दी गई, उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए, यहाँ तक कि उन्हें उनकी आंखों में केमिकल डालकर अंधा भी कर दिया गया। और इस सब पर जो है योगी सरकार के मंत्री और योगी जी खुद ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है और उत्तर प्रदेश में अपराधी जो हैं वो पलायन कर चुके हैं। अगर उत्तर प्रदेश में अपराधी पलायन कर चुके हैं तो ये लोग कौन हैं जो अभी भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? आप इस खबर को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसी कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।